क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गिवन क्या क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सीपी ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड सीपी ऑफ H2O इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, क्योंकि जब फ्रीजिंग होता है तो उसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, यानी हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पहले प्रोसेस को लिख लेते हैं, चेंजेस को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, वाटर है 1 मोल यानी H2O लिक्विड है, कितना टेम्परेचर पे है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और ये कहाँ पे जा रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी H2O सॉलिड, टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस चेंज के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा। ठीक है, H2O लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस टू H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में, इस फेज ट्रांजिशन में हाउ मच एंथैल्पी चेंज्ड, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है। अब जो गिवन डेटा दिया हुआ है वो इसके अलग अलग स्टेप्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या है, H2O लिक्विड जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, सबसे पहले ये टेम्परेचर इसका घटना शुरू होगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो इसमें कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, सपोज कि ये डेल्टा H1 है। अब H2O जो लिक्विड है ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो क्या होगा कि H2O सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर जो H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से इसका फर्दर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब ये -10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H1 है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में कन्वर्ट करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा, ये सपोज कि ये डेल्टा H2 है, और फिर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे जब चेंज हुआ तो इसका इंथैल्पी चेंज सपोज कि डेल्टा H3 है। तो अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। नाउ अब हमको क्या करना है, डेल्टा H1 निकालना है। तो डेल्टा H1 कैसे निकालेंगे, लिक्विड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल H2O लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो जो इंथैल्पी चेंज निकालते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी से निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है NCP डेल्टा T। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे n का वैल्यू कितना है, n बराबर कितना है, n बराबर है 1 मोल, n बराबर है 1 मोल। तो यहाँ हो गया 1 इंटू CP4 ये लिक्विड के लिए, तो CP4H2O लिक्विड ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू इसमें जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना है, -10 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, T2 माइनस T1, T2 0 डिग्री सेल्सियस, T1 हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस 10 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। ये डेल्टा H1 हो गया। अब डेल्टा H2, डेल्टा H2 क्या है, H2 जब ये फ्रीज होना शुरू होगा, ठीक है, फ्रीजिंग, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, तो इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग एंड इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग दोनों सेम होता है।
केवल अंतर क्या है कि जब फ्यूजन होता है, ठीक है, तो उस समय हीट एब्जॉर्ब होता है, और जब फ्रीजिंग होता है तो हीट इवॉल्व होगा। तो जो फ्यूजन का जो इंथैल्पी दिया हुआ है उसी को फ्रीजिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यानी -6.03 किलो जूल पर मोल। अब चूंकि यहाँ से जो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं एनसीपी डेल्टा टी से, ये जूल में निकल रहा है, क्योंकि सीपी का वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन में दिया हुआ है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिस इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग विद अपोजिट साइन, यानी माइनस इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक किलो जूल को जूल में चेंज कर देंगे तो 6030, ठीक है, इतना जूल पर मोल हो गया, प्लस डेल्टा एच थ्री के लिए फिर हम एन सी पी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे। एन तो 1 मोल है। अब यहाँ से जो सी पी का जो वैल्यू होगा, क्योंकि सॉलिड से सॉलिड में है, तो सॉलिड के लिए यानी आइस के लिए सी पी का वैल्यू दिया हुआ है 36.8, तो यहाँ इसको रखेंगे 36.8 जूल पर मोल, 36.8 जूल पर मोल इनटू डेल्टा टी। तो इसके लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T2 माइनस T1, T2 है -10, T1 है 0, तो -10 - 0 यानी ये हो गया -10, और ये सब किस में आ जाएगा, जूल पर मोल में, ठीक है, यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल। और सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है -71515 जूल पर मोल, ठीक है। जब इसको किलो जूल में चेंज कर देंगे तो ये हो जाता है -7.151, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो जूल है वो किलो जूल में चेंज हो जाएगा, इतना किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर।